जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज सोमवार वाले दिन का। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, बहुत सत्संग तो बहुत है, बस जब बोलने बैठी हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी 3 दिन से हो रही है, जो कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसका बाप ब्लैक मैजिक के चक्रों में लग गया है। पता भी दिखा भी दिया गुरुपा ने, और वो इतना वो चाहता नहीं है उसकी लड़की से उस बेटे की शादी हो। और लड़की बहुत प्यारी है, मैं भी चाहती थी वो इस घर में आए। और इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है, इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है। पहले तो उसने अपनी बेटी के ऊपर ही कर दिया था, और अब बेटे के पीछे पड़ गया। 3-4 महीने से बेटे के पीछे पड़ा हुआ है वो लगातार, कि वो सोच रहा है ये मर ही जाए। यहाँ तक उसने इतना कर चुका है वो, कि बेटे का गुरुपा के से मैसेज भी आ चुका है कि तेरे बेटे की एक्सीडेंट दुर्घटना है। बहुत से मैसेज गुरुपा ने डाले हैं, मगर गुरुपा ही संभाले हुए हैं। गुरुपा ने जब बोला है कि जब मैं बैठा हूँ ना, कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, उसके पास वापस लौटेगा। बस दिल से शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, इतनी अति ढा रखी है उस आदमी ने, नहीं करनी, नहीं बात करता। 6 महीने से आज बातचीत भी, 6 महीने क्या 7-8 महीने हो रहे हैं, उस लड़की से बातचीत भी बंद है। पता नहीं उसका दिमाग कैसा कर दिया कि वो बात भी नहीं कर रही, जो कि लड़की आने को तैयार थी 1 दिन पहले। और नहीं चाहते, चलो नहीं मत करो, मगर कम से कम ब्लैक मैजिक से तो किसी, तुम्हारा बच्चा है, तुम उससे प्यार करते तो हमारा भी तो बच्चा ही है। और बेटा जबकि बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब कुछ ख़त्म पड़ा हुआ है, फिर भी वो, उसको इतना डर है। गुरुपा का मैसेज आया कि जो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, वो रातों की नींद गंवा के बैठा हुआ, उसको ये डर है कि मेरी बेटी के ऊपर से ब्लैक मैजिक उतरते ही वो उसके पास जाएगी। तो वो बख्श नहीं रहा, बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। कभी कोई चीज़ भेजता है, कभी कोई चीज़ भेजता है। उसे रूप में नज़र आती हैं, उसे घर में नज़र आती हैं, उसे घर में खड़े हुए नज़र आती हैं, दरवाज़ों पे नज़र आती हैं उसे। बेटे को इतनी हालत उसकी ख़राब है। मैंने बस गुरुपा के आगे छोड़ दिया। गुरुपा को पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ मैं, कि बेटा आपका है, आपने संभालना। और गुरुपा ने संभाला हुआ है, मगर ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। मेरी गुरुपा से बस यही अरदास है, गुरुपा प्लीज़ बच्चे की तरफ से हर परेशानी दूर करो। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि क्योंकि गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, जो अभी तक वो बचा हुआ है, अभी तक संभाले बैठे हैं। गुरुपा आगे भी उन्होंने ही संभालना है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना कोई घटिया हो सकता है मुझे नहीं अंदाज़ा, बस, मगर मेरे गुरुपा ने सब कुछ दिखा दिया। वो लड़की इतना प्यार करती थी, आज भी वो रोती है, मगर उसका दिमाग पता नहीं कैसा हो कर दिया उसने, गुम पड़ा हुआ उसका दिमाग लड़की का। वो कहती है मैं कुछ कर लूँगी, कि मुझे पता है मेरे माँ बाप कैसे हैं। वो लड़की मरने मराने को, उसने पहले भी कदम 2 बार उठा लिया ऐसा,
मैं नहीं चाहती किसी का बच्चा ऐसे कदम उठाए। मैं बहुत प्यार करती हूँ उस बेटी से भी, और अपने बेटे से तो है ही। मैं तो ये चाहती हूँ दोनों को, ऊपर वाले ने अगर लिखा हुआ है ना दोनों की जोड़ी बननी है, तो कोई सी भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वो तो हमारे गुरुपा बैठे हैं, अपने आप संभाला हुआ, अपने आप ही संभालेंगे आगे भी। बस मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। मतलब इतना घटिया इंसान है, अपने घर में ही सबकी बुद्धि उसने बांध रखी है। जवान जवान लड़के हैं, उनके बाल कटवा के ना उनकी चुटिया रखवाई हुई हैं, बताओ। और हाँ, रात को 2-2 3-3 बजे बैठ जाता ढोलक बजाने बच्चों को लेके, कीर्तन करता रहेगा रात में 2-2 3-3 बजे। संगत जी कौन करता है ऐसे? मतलब इतना पागलपंती कह लो, इसको जो मर्जी कह लो, साइको है पूरा वो इंसान। उसने अपने घर में पूरे सब बच्चों को, ताऊ चाचा के बच्चों को भी बिल्कुल ऐसा बना रखा है। उनका दिमाग भी, मतलब जवान लड़के जनरेशन आज की, मैं कहीं नहीं, वो भी कीर्तन करते हैं रात को 2-2 3-3 बजे, बताओ। मैंने तो सही कह रही हूँ, आज संगत जी बहुत पछता रही हूँ। मैं लड़के को बोल रही थी, मैंने कहा क्या तूने किस लड़की से प्यार कर लिया जिसका बाप ऐसा है, वो तो हमारी ज़िंदगी दूभर कर देगा। संगत जी सच में कह रही हूँ, अगर गुरुपा ना होते ना आज, तो मुझे नहीं पता हमारा परिवार बसता नहीं, मैं ये जानती हूँ। उसने इतनी अति ढा रखी है, एक दिन में 2-2 3-3 बार किसी तांत्रिक वगैरह से करवाता है। समझो उसके उसी को पैसा दे रहा है इसी बच्चे को मरवाने के लिए। ऐसा करवा चुका है, गला बन जाता है, बोलने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ खाता नहीं, लड़ने को दिमाग रहता है। यहाँ तक छोटे वाले का गले गिरेबान तक हाथ पकड़ लेता है, गिरेबान में हाथ डाल देता है, गला पकड़ लेता है, मारने को तैयार, अपने आप को कहता है मैं ख़त्म कर लूँगा। ऐसी उसकी हालत कर रखी है। मेरी तो गुरु पा से जब कुछ ऐसा होता है, मैं तो पा के आगे मंत्र जाप करती हूँ और बिल्कुल ठीक करते हैं पा उसको थोड़ी देर में। तो संगत जी मेरी यही अरदास है, मैं कहती गुरु पा पूरी तरह से बच्चों को स्वस्थ कर दो। नहीं होती ना हो, मगर प्लीज़ इस चीज़ से छुटकारा दिलाओ। बस उसका ये दिमाग, जो बुद्धि उसकी दौड़ रही है, उसको बंद करो गुरुपा। बस उस आदमी की ये करतूतें बंद करो गुरुपा। संगत जी हम नहीं किसी का गलत चाहते, ना गलत कर सकते, क्योंकि हमें हमारे पा ने गलत करना ही नहीं सिखाया। गुरुपा कहते तू शांत बैठ, सामने वाले को जवाब मैं दूंगा। तो बस मैंने अपने पा पे छोड़ा हुआ है, बस मेरे पा संभालेंगे, जो भी कर रहे हैं गुरुपा ही कर रहे हैं। बस बच्चे की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं बहुत रोती हूँ उसको लेके, बहुत अरदास लगाई हुई है मैंने पा के आगे। बस गुरुपा जो आपको सही लगे वो करो, बस बच्चे को स्वस्थ कर दो। उसे काम में मन नहीं लग रहा, काम में बैठता है तो सिर में दर्द होने लगता है उसका। मतलब ऐसा कर दिया, अच्छा खासा काम चलते चलते अभी दोबारा से सब कुछ सही हो गया था, और फिर उसने ऐसा कर दिया, काम से मार रहा है, काम बंद कर देता है, चलते चलते काम बंद कर देता है। जिससे पेमेंट लेनी होती है उससे पेमेंट नहीं आती। काम करने का आज 20-25 दिन हो गए, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का। सब कुछ करके देख लिया, नज़र उतार ली, सब कर लिया, मगर कोई आराम नहीं मिलता। बस मेरे पास संभालेंगे। मेरे गुरुपा कहते हैं तू शांत बैठ, बस मैं जो कर रहा हूँ मेरी लीला रची हुई है और मैं ही करूँगा, मैंने ही करना है। बस पा के ऊपर छोड़ दिया। जब गुरुपा नहीं करना है तो मेरी मैया रानी, मेरी काली माता और मेरे गुरुपा बैठे हैं, अपने आप देखेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ दोनों बच्चे खुश रहें। दोनों बच्चे अगर भगवान ने लिखा है ना तो उन्हें एक करें। बस बहुत प्यार करते हैं दोनों बच्चे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बस उसकी लड़की की बुद्धि काम नहीं कर रही इस समय। पर परमात्मा गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, बच्चे को सही सलामत रखा हुआ है। यहाँ तक संगत जी मेरा भी उसकी वजह से मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक का इतना असर हो जाता है कि मैं भी ढीली पड़ जाती हूँ। मेरे सर में दर्द, मेरे कमर में दर्द, मेरा सर का दर्द आज 20-25 दिन से बंद नहीं हो रहा। सर्वाइकल की भी थेरेपी करवा ली, हर चीज़ कर ली, मगर नहीं ठीक हो रहा। बस पा मेहर बनाए रखो अपनी, और बिल्कुल सब कुछ सही कर दो। गुरुपा अरदास है मेरी आपकी बेटी की, आपके आगे सब कुछ ठीक कर दो। दिल से शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, जो अपने बच्चों को मैसेज के ज़रिए हर तरीके से बताते हो, कष्ट काटते हो, सपने में भी आके कष्ट कटवाते हो, माई से अपने आप से आके कष्ट कटवाते हैं। संगत जी अभी मुझे सपना आया, इतने भैंसे नज़र आए मुझे, भैंस
इतनी नज़र आई, मेरे पीछे भाग रही हैं, मेरे मुंह के आगे आ रही हैं। मुझे नहीं पता इस सपने का क्या मतलब था। बहुत बुरी हालत हो गई थी मुझे। चारों तरफ मुझे भैंसों ने घेर लिया, मुझे धक्का मार रही हैं। बहुत बुरी हालत से मैं उस सपने से जगी। मैं इतना डर चुकी थी, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। एक जगह मुझे एक सपना आया, वो एक मकान है, उसमें पूरा गड्ढा, मकान के अंदर ना गड्ढा है और वो धंसे जा रहा है, ज़मीन के नीचे धंसे जा रहा है। मगर वो गड्ढा पूरा ऊपर गड्ढा नहीं कर रखा, जो प्लस्तर तो है, फर्श है, वो नीचे धंसता जा रहा है, नीचे धंसता जा रहा है, टूट रहा है मकान। ऐसे ऐसे सपने नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता क्या मतलब है क्या नहीं मतलब, पा जानते हैं, मगर मुझे ये पता है मेरे गुरुपा मेरे सपने में ही बहुत कष्ट काट रहे हैं, अपने बच्चों के बहुत कष्ट काट रहे हैं। इस घर को संभाला हुआ गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हमेशा पल पल साथ रहना गुरुपा, हमेशा हाथ थामे रखना। आपके बिना आपके बच्चे नहीं होते, अब तक नहीं होते, अगर आप ना होते तो गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना हाथ थामने के लिए गुरुपा, अपने बच्चों और अपनी बेटी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, इतना चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है, घर में सब आपस में लड़ने लगते हैं। अभी इतना अच्छा माहौल हो गया था, उसका ब्लैक मैजिक करना बंद नहीं हो रहा। जब जब वो रोज़ हर दूसरे दिन ब्लैक मैजिक करता है, जैसे ही हम अच्छे खासे बातें कर रहे होते हैं, वैसे ही थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या चीज़ ऐसी हो जाती है कि हम आपस में लड़ने लगेंगे। और इतनी लड़ाई हो जाती है कि थोड़ी देर बोलना ही चालना ही बंद कर देते हैं आपस में। ऐसा ऐसा घर का माहौल हो जाता है बहुत है। सामने वाले को ये नहीं समझ आ रहा वो किस घर में हाथ दे रहा है, जहाँ मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, मेरी मरघट वाली काली माता बैठी हुई हैं। उसे ये नहीं पता वो कहाँ हाथ दे रहा। वो हारेगा, हारेगा, ज़रूर हारेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी मैया रानी मेरे साथ हैं। करने दो उसे, जितना कर रहा है करने दो। गुरुपा कहते हैं मैं अपने आप देख लूँगा। बस गुरुपा बैठे हैं, अपने आप देख रहे हैं। उसको जवाब तो गुरुपा ने ऐसे देना है ना कि उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैंने कहाँ हाथ डाला है, किसके साथ बुरा कर रहा हूँ। मेरा दिल से विश्वास है। मैं अपने बच्चे को भी यही समझाती हूँ। रोता है, बहुत रोता है, गुरुपा से बोलो सब कुछ सही कर दो, माई से बोलो। बहुत रोता है गुरुपा, गुरु संगत जी बहुत रोता है। बच्चा बहुत थक चुका है, इतना कमज़ोर होता जा रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। बहुत देख के दुख होता है बच्चे को, बहुत देख के दुख होता है। बस गुरुपा जल्दी सब कुछ सही कर दो, बेटे की लाइफ सही कर दो, दोनों बच्चों को स्वस्थ कर दो। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग है मेरा कल संडे वाले दिन, गुरुजी मंदिर बुलाते हैं। दिल से शुक्राना मेरे दाता। कल ना रास्ते में संगत जी मंदिर वाले रोड पे कटहल बिक रहे थे, और मैंने सोचा, मन कर रहा था, मैंने कहा है कटहल कितने बढ़िया लग रहे हैं, बड़े बड़े कटहल हैं। मगर मेरे मन में था ये कटहल सब्ज़ी खाने का मन है कटहल की, तो आते समय तो बैठे नहीं होंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैंने कहा पता नहीं वो काट के दे रहे होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास साबुत कटहल थे संगत जी। अब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, अचंभे की बात है, कल बड़े मंदिर गई, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतना अच्छा 2 बार डिवाइन चाय प्रसाद मिला, इतना प्यारी शब्द वाणी चल रही थी। अंदर बिठाया, बाहर बिठाया गुरुपा ने, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, जब मैं लंगर प्रसाद के लिए गए ना, तो देखा उसमें पनीर की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी का प्रसाद। ओहो, मैंने उस समय ही गुरुपा का इतना शुक्राना किया, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता ने कितनी जल्दी सुनी अपनी बेटी की, जो कि संगत जी आज तक मैं 10 साल हो रहे हैं मुझे गुरुपा ने अपने आप से जोड़े हुए। जोड़ा तो उन्होंने मुझे नहीं पता कब से है, मगर 10 साल मुझे हो गए गुरुपा ने अपने आप से जोड़े हुए। और संगत जी, आज तक मैंने लंगर प्रसाद में कटहल की सब्ज़ी का प्रसाद नहीं देखा था। बस कल मुझे जो कटहल की सब्ज़ी का प्रसाद गुरुपा ने कितनी जल्दी सुनी है, उन्हें पता था उनकी बेटी की कटहल की सब्ज़ी खाने का मन है, तो कल प्रसाद में कटहल की सब्ज़ी। दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता। संगत जी, बड़े गुरुपा ने कहा था कि तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मुझे कल परसों येलो कलर की तितली बटरफ्लाई रूप में इतने दर्शन दिए गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, गुरुपा ने जन्माष्टमी से एक दिन पहले बोला कि मोर पंख ज़रूर लाना, मोर पंख के रूप में मैं ही तेरे को दर्शन दूंगा।
तो जब जिस जिस दुकान पे हम गए, मोर के पंख के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। और जब कल मंदिर गए ना संडे को, तो गुरुजी की गद्दी जो लगी होती है उसके पास मोर रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। दोनों साइड इतने प्यारे मोर बना रखे, इतने प्यारे पंख फैला रखे उनके। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, वो भी गुरुपा के पास बड़े मंदिर में। और गुरुपा की गद्दी के पास इतने प्यारे 2 मोर बिठा रखे उन्होंने, इतने सुंदर लग रहा था। कल दरबार संडे को बहुत सुंदर लग रहा था। गुरुपा ने पूरी ब्लेसिंग अपने बच्चों को, अपनी बेटी को दी और मोर पंख के रूप में दर्शन भी दिए, मोर के रूप में ही दर्शन दिए। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा दिन बिताने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी बेटी को भी स्वस्थ रखना, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी स्वस्थ रखना, और सबकी अरदासें पूरी करना, सबको खुश रखना, सबकी परेशानियां दूर करना गुरुपा। और आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। लव यू गुरुपा, और आप भी बहुत प्यार करते हो। दिल से थैंक यू सो मच गुरुपा। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग के साथ। और संगत जी, अभी एक मैसेज आया था कि कोई दुखद घटना घटने वाली है, सत्संग अभी के अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं इसलिए अभी के अभी जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, तो मेरे पास बहुत बार आ रहा है ये मैसेज, तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो भी है आपने ही संभालना, अपने आप ही संभाल लेना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का रविवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट कर हमें रक्षा कवच दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले हमारे ऊपर मारण क्रियाएं करवा रहे हैं और गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को काट रहे हैं। गुरुपा का अभी थोड़ी देर पहले भी सत्संग आया है, उसमें कहा है कि आज रविवार की शाम बहुत भारी है तेरे बच्चे पे, तो सत्संग सुन। तेरे बच्चे की मदद करने ज़रूर आऊँगा। आज रविवार की शाम बहुत भारी है। मेरी बेटी अभी सारे काम छोड़कर सत्संग बहुत ध्यान लगाकर पूरा सुन और कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों और कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनवाया, उसमें था तेरे परिवार में इस नाम के व्यक्ति को कैंसर से मृत्यु का खतरा है। सत्संग ध्यान से पूरा सुन और कष्ट कटवा।
सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैंने पूरा सत्संग सुना था तो उसमें एस नाम बताया गया था। तो संगत जी मैं तो नाम सुनकर ही डर गई थी, क्योंकि मेरी बेटी का भी एस से नाम है, मेरे भाई का नाम भी एस से है, मेरी भाभी का नाम भी एस से है। तो एकदम से फिर पर उसमें जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। और उनसे प्रार्थना है कि किसी को कुछ मत होने देना गुरुपा। सत्संग सुनवा कर ही मैंने पूरा सत्संग सुना है, बस उसी से उनके कष्टों को कटवा देना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं इस सत्संग में तेरे बच्चे के लिए गुप्त हिंट है, बस 7 मिनट सुन। तेरे परिवार पे नेगेटिविटी के साए में है, घर का माहौल ठीक नहीं है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपाद सत्संग सुनवा कर ही जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं कि जिसकी मदद कोई नहीं करता मैं उसकी भी उम्मीद बन जाता हूँ, भरोसा रख मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। और अपने गुरुपा का शुक्राना कर। पुत्र आज से ही तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। तूने जो बहुत सालों से सोच रखा था आज वह काम ज़रूर पूरा होगा। ये तेरे गुरुपा का तुझसे वादा है। पर तेरे गुरुपा की एक शक्ति भी है कि तुझे शुक्राना ज़रूर करना पड़ेगा और अपना ये आशीर्वाद भी सारे संगत परिवार के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी मदद करने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए और मुझे हर कदम पर गिरने से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे दिन बदलने के लिए, मेरी किस्मत में नया मोड़ लाने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका ये आशीर्वाद सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी तू चंदन की तरह महक और अपनी खुशबू चारों तरफ फैला। तेरे दिन बदलने वाले हैं। तूने बचपन से लेकर अभी तक बहुत दुख झेले हैं, मैं सब जानता हूँ। मैंने तेरा हाथ बचपन में ही पकड़ लिया था। तू माँ शिव की शरण में है। आज 7 बार अपने गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करना और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बचपन में ही मेरा हाथ पकड़ने के लिए और मुझ पर अपनी माँ शिव की कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपका जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं अब तेरे जीवन का हर मोड़ आसान होगा, मुसीबतें तेरे आगे झुकेंगी, खुशियाँ तुझसे मिलने दौड़ी आएंगी। जा ऐश कर, सब्र हुआ ख़त्म, कुछ बड़ा होने वाला है। तेरे सारे रुके काम होंगे बहुत जल्दी, जल्दी से शुक्राना कर दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे जीवन के हर मोड़ को आसान बनाने के लिए, मुसीबतों को मेरे आगे झुकाने के लिए, खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए और मेरी ऐश कराने के लिए और मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरुजी का है। गुरुजी कहते हैं तेरे पास अब हर वो चीज़ होगी जो तूने मांगी है और वो भी समय से पहले। गुरुजी की नज़र तुझ पर ही है, जा ऐश कर। तेरे जीवन में कान्हा ने प्रेम, धन और सुख का सागर भर दिया है। अब तेरे दिल से शुक्राना आना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैंने जो आपसे मांगा था, अरदास की थी, उसे पूरा करने के लिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए और मेरी ऐश कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कान्हा जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुख, धन और प्रेम भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे कल जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को बांसुरी और माखन का भोग लगाने के लिए, माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए कहा था। तो वो मैं
मंदिर गई थी और मैं वहाँ पे चढ़ा कर आई थी। और हमारे घर में भी कान्हा जी हैं, तो वहाँ पर भी मैंने वो बांसुरी और माखन मिश्री का भोग कृष्ण कान्हा जी को लगाया था। तो मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तुम्हारे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, कोई चाह कर भी तुझे छू नहीं सकता, याद रख शुक्राना करना ना भूलना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाने के लिए और हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, हर समय हमारी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तू क्या सोचती है कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा? मुझे सब पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताना कस रहे हैं वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्र कर और मुझ पर विश्वास रख। घबरा ना पुत्र, हूँ तो मैं सब ठीक कर देता है। खुशियाँ खुशियाँ होंगी तेरी ज़िंदगी में, बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मुझे पता है आप हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग सहाय है और मुझे हर पल हर संकट कष्ट से बचा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में सब कुछ सही कर देंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी मुझे कहते हैं, आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है बेटा, मैं तेरे सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा। तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट हर के तेरे बच्चे और परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फ़र्ज निभा और इस मैसेज को सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। संगत जी, ऐसा सेम मैसेज गुरुपा ने भेजा और साथ ही नीम करोली बाबा जी का भी ऐसा सेम ही मैसेज मुझे आया है। तो मैं नीम करोली बाबा जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ और अपने गुरुपा का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे और मेरे परिवार को हर संकट परेशानी से बचाने के लिए और निरोगी काया बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी कहते, बेटा तेरा हर दिन मंगलमय शुभ होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, शुक्राना कर। तेरी किस्मत अब पूरी तरह खुल चुकी है, ताले टूट गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, बस खुशियों का सैलाब बाकी है, जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरा हर दिन मंगलमय बनाने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, मेरी किस्मत अब पूरी तरह खोलने के लिए और ताले तोड़ने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, नीम करोली बाबा जी का एक और मैसेज आया, वो कहते हैं, तेरे और तेरे परिवार की सारी बीमारियां ख़त्म करके सुखी जीवन की अर्जी लगा रहा हूँ हनुमान जी के पास, तो तू शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, मैं आपका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और हनुमान जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए और हमें सुखी जीवन प्रदान करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक मैसेज संगत जी अभी आया है, गुरुपा का सत्संग अभी आया है, वो अभी मैंने सुना नहीं है। उसमें है कि आज रविवार की शाम बहुत भारी है तेरे बच्चे पे, तो उस सत्संग को सुन, जल्दी से सुन। तो मैं अभी गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी और मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही मेरे बच्चे के संकटों कष्टों को काट रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना है। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ।
गुरुपा आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें, उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनका और उनके परिवार का भी संकटों कष्टों को काट कर उनके और उनके परिवार का भी कल्याण करें। सर्वद का भला करे गुरुपा, सर्वद का भला करे, सबके संकटों कष्टों को काट कर सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, पर मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। तो गुरुपा उनको ब्लेस करें और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें। क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरुजी ने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रखी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें और अपनी इस बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। गुरुपा, अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बेटी को अपने चरणों से कभी दूर मत करना। गुरुपा, आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उसे अपने संगत परिवार में शामिल करने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपना लाड बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज भी आपने मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा, आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जिन्ना करा उन्ना ही थोड़ा शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना ही शुक्राना ये नवा दिन दिखाने ਲਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 7:20 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਥੋਟ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੇ, ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠੇ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 7:20 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਪਈ ਅੱਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਕਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ, ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਛਿਪਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ 4 ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਊਂਡ ਲਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਛਿਪਕਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 1-2 ਦਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁੜ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਆਦਿ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚੀਂਟੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੱਟ ਆਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਟੀ ਫਿਟਕੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੀੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਢਿੱਗ ਦਾ ਢਿੱਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਚੋਕ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨਾ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਕ ਸਾਰਾ ਚਲਾਤਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੋਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀੜੀਆਂ ਭੱਜ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁੜ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਂਟੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਪਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚੀਂਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠਹਿਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਚੀਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠਹਿਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋਤ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਕਪੂਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਨੀ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਹੋਰ ਮੰਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ जानता हूँ बेटा, थोड़ा धैर्य रख, शुक्राना कर, तेरा समय बदल रहा हूँ, तेरा नाम आज ऊपर लिया गया है और अब हर बार अब तेरे लिए फैसला बदलने वाला है इस दरबार में, तो शुकराना कर। सो कर रही हैं गुरु महाराज जी, शुकराना तुसी करवा रहे हो तो कर रही हैं। फिर संगत जी आया 777 ब्लैसिंग गोल्डन टाइम। कहते बेटी आज सुबह तेरे लिए खास ब्लैसिंग आई है, जो शुकराना करते ही तुझे मिल जाएगी। मौका किसी को नहीं मिलता। तू आज तू चुनी गई है, तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। कहते बेटी आज शाम 7 बजे का समय तेरे लिए खास है, तो तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की शुरुआत होने वाली है। जो तूने खो दिया था वो अब तेरे पास वापस लौटेगा, जल्दी से शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना। कहते क्यों डरता है आने वाले कल से, जिसने संभाला है वो कल भी संभालेगा। कहते शुक्र सोमवार शुक्र कर बेटे, तू सोच भी नहीं सकती तेरे हिस्से में कौन सी कृपा होने वाली है। आज सोमवार तेरे लिए चमत्कारी सुगात लेके आया है। शुक्राना बोल, तूने जो मांगा भी नहीं वो भी तुझे मिलेगा। सो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एने पॉजिटिव सोने प्यारे मैसेज देने ਲਈ अरबां खरबां वार शुकराना करदी हाँ मैं गुरु महाराज जी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है विनती यही गुरुदेव मेरी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है विनती यही गुरुदेव मेरी, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस गुरु जी आदि शरण च लई रखना, अपने चरना नाल जोड़ी रखना गुरु जी। कदे ना हथ छड्डना, कदे ना बांह छड्डना गुरु महाराज जी। इस जन्म च भी ते अगले जन्मां दे विच भी ना छड्डना, मैं तां कहनी आ गुरु महाराज जी। तो संगत जी गुरु जी ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਵਾਈ ਚੱਲੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਕ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੋਕ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਸੀ। 17 ਦਾ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਜੀ 1+7=8 ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 8 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਈਟ 8 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 8 ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ 8 ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 8, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ 777 ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਈ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ satsang 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਓ satsang 'ਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਡਿਸਿਪਲਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ satsang ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਗਾਈਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ satsang ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ satsang ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।